नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा। मैं पूज्यपाद महाप्रभु नीप करौरी की अनकही अनसुनी लीलाओं की कथा सुनाता हूँ। आज 5वां एपिसोड है और इस एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे महाप्रभु एक समय में 2 जगहों पर मौजूद रहे। ग्रामीण मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने महाराज से आग्रह किया कि वो भी उनके साथ इस यात्रा में शामिल हों। पूज्यपाद महाप्रभु नीप करौरी ने कहा कि हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए, यानी कि आप लोग चलिए, हम भी जल्दी आते हैं। इसके उपरांत वो गुफा में चले गए और गुफा को बंद कर दिया गया। महाराज पहले की तरह ही समाधिस्थ हो गए। इधर जो ग्रामीण थे जिनको मथुरा वृंदावन जाना था वो अपनी अपनी सवारियों से मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकल गए। और जब मथुरा वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला था। उन ग्रामीणों ने देखा कि पूज्यपाद पहले से ही मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। हालांकि ग्रामीण फिर पूज्यपाद के पास गए, उनकी चरण वंदना किया, नतमस्तक हुए और फिर दर्शन करने लगे। और दर्शन के उपरांत जब देखा तो महाराज जी वहाँ पर नहीं थे। हालांकि ग्रामीण जो थे महाराज के इस कौतुक को समझ नहीं पाए और फिर वो मथुरा वृंदावन की पूरी यात्रा करने के बाद, भ्रमण करने के बाद, दर्शन आदि करने के बाद अपने अपने गांव को लौटने लगे। और जब गांव पहुँचे तो वो पुनः आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सामने का दृश्य देखा कि अन्य ग्रामीण बैठे हुए हैं और महाराज चबूतरे पर विराजमान हैं और सभी को दर्शन दे रहे हैं, सभी की जो है बातों को सुन रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं। यह देखकर जो ग्रामीण मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए थे वो तत्काल महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाप्रभु पहले की तरह ही गुफा में चले जाते हैं और ध्यान लगा लेते हैं। गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो इसी दौरान जो ग्रामीण मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए थे उनके मन में, उनके जेहन में कई सवाल, मस्तिष्क में कई सवाल जो है उपज रहे थे और वो परीक्षण भी करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अन्य ग्रामीणों से पूछा, जो लोग यात्रा पर नहीं गए थे मथुरा वृंदावन की, उन्होंने परीक्षण हेतु पूछा कि महाराज यहाँ पर कब आए और कैसे आए। तो ग्रामीणों ने कहा कि महाप्रभु तो कभी यहाँ से गए ही नहीं, वो हमेशा ग्रामीणों के साथ बने रहे और ठीक इसी तरीके से गुफा से निकलते थे और दर्शन देते थे, चबूतरे पर बैठते थे, बातचीत होती थी और फिर वो ध्यान के लिए गुफा में चले जाते थे। वो यहाँ से कभी कहीं गए ही नहीं, तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यह सुनकर जो ग्रामीण यात्रा पर गए थे, मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गए थे, वो भाव विभोर उठे, वो रोने लगे। इसका कारण जब अन्य ग्रामीणों ने पूछा तो यात्रा पर गए ग्रामीणों ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तो ये थी हमारी आज की पेशकश जो हमने आपके सामने महाप्रभु कि वो अनंत अमृत कथाओं को रखा। इसी तरह हम आपके सामने आते रहेंगे। जाने से पहले एक निवेदन है कि और भी लोग जो जानते हैं कि ऐसी कथाएं जनमानस के सामने आनी चाहिए, उनके पास भी कुछ ऐसी कथाएं हैं, अनसुनी कथाएं हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर साझा कर दें। हम उनसे संपर्क करेंगे और कथाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।